झारखंड के लोगों के लिए राहत भरी खबर। कोरोना की दूसरी लहर में 41 दिन बाद गुरुवार से झारखंड के 9 जिलों में कपड़े, जूते, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक को छोड़ हर सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। दोपहर 2 बजे तक लोग खरीदारी कर सकेंगे। साथ ही पास को लेकर भी सरकार ने छूट दी है। अपने शहर और जिले के भीतर लोग सफर कर सकेंगे। हालांकि जिले और राज्य से बाहर जाने के लिए पास की बाध्यता अभी भी है। वहीं सरकार ने ऐसी कोई छूट नहीं दी है जिससे कहीं भीड़भाड़ जैसी हालत पैदा हो। हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। हम राहुल के पास चलेंगे। राहुल, आज से 41 दिन बाद दुकानें खुलेंगी, क्या कुछ नए गाइडलाइन के साथ अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है? जी, अगर अनलॉक की हम बात करें तो जो दुकानें खुली हैं रांची सहित कुछ जिलों में जो पाबंदियां हैं उसमें ज्वेलरी शॉप और होटल में टेक ऑफ अवे का जो आदेश जारी था पीछे से वही आदेश चल रहा है। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जी, उसमें सारी दुकानें 2 बजे तक ही खोली जाएंगी। हालांकि जो सरकार का कहना है कि अभी रांची सहित 15 जिलों में कोरोना के केसेस कम नहीं हुए हैं। जहां केसेस कम है वहां पे दुकानें खोली गई। हालांकि रांची में की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो चाय की दुकानें थी और जो मोटरसाइकिल और गाड़ियों के शोरूम थे, एक्सेसरीज की दुकानें थी, तो ऐसी दुकानें खोली गई हैं। हालांकि जो सरकार का आदेश है 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही में जो ई पास का मसला था उसमें लोगों को राहत मिली है। इंटर डिस्ट्रिक्ट और लोकल मूवमेंट पे ई पास की अनिवार्यता सरकार ने खत्म कर दी है। हालांकि अगर आप इंटर स्टेट जाते हैं तो उस समय और क्या कुछ रियायतें दी गई है राहुल? अगर रियायतें की बात करें तो सबसे बड़ी रियायत लोगों के लिए यही है कि जो ई पास की रियायत थी और लोगों के लिए ई पास अनिवार्य किया गया था लोकल मूवमेंट से लेकर इंटर डिस्ट्रिक्ट तक, तो उसमें लोगों को रियायत मिली। हालांकि ये मामला काफी लंबा खींचा गया था। हाई कोर्ट में PIL दायर हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी PIL दायर हुआ था, लेकिन अब इस अनिवार्यता को सरकार ने खत्म कर दिया। हालांकि अब लोगों के लिए काफी राहत की बात है, लेकिन सरकार ने अनिवार्यता खत्म की है। लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो अनिवार्यता खत्म कर की गई है तो उसका लोग दुरुपयोग न करें, अन्यथा फिर से केसेस बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी संक्रमण का दौर जारी है। जिस तरीके से आपने कहा ई पास की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है, लोग अब घरों से निकल सकते हैं, तो ऐसे में एक जो सुरक्षा की व्यवस्था उस पर बड़ा सवाल होगा, क्योंकि ये देखा जाएगा, अमूमन देखा गया था ई पास के दौरान भी जब आप सड़कों पर निकल रहे थे कहीं वैसी चेकिंग आपको नजर नहीं आई। दोपहर के वक्त आप निकलते तो कहीं वैसी चेकिंग नजर नहीं, कुछ जगह पर पुलिस नहीं थे, तो अब पुलिस की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जब ई पास की अनिवार्यता की गई थी तब भी उस स्तर पे चेकिंग नहीं की जा रही थी जिस स्तर से होनी चाहिए थी। लेकिन अब ई पास की अनिवार्यता खत्म कर देने के बाद लोग घरों से बाहर अगर निकलेंगे तो उस समय पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि लोगों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए और लोगों को किस तरह से रोका जाएगा और क्या किस तरह से उनसे बात किया, क्योंकि जो ई पास था उस पर सीधे सीधे लिखना था कि हम इस कार्य से बाहर निकले हैं। अब वो कार्य बताना और पूछना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हो सकता है कि लोग न बताएं क्योंकि अनिवार्यता अब इसकी नहीं रही है। अब देखना ये होगा कि लोग किस तरीके से इस जो छूट मिली है सरकार के तरफ से उसे किस तरफ से देखते हैं और प्रशासन इसे किस तरह से निपटती है, ये भी एक चुनौती होगी। राहुल, कई दुकानदारों में नाराजगी भी देखी जा रही है। कई दुकान खोले गए हैं, कई इस बार गाइडलाइंस में कुछ फेरबदल की गई है, तो कई दुकानों में नाराजगी भी देखी जा रही है। दुकानदार अपनी नाराजगी अब सामने ला रहे हैं। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। कारण ये है कि 1 महीने से अधिक से दुकानें बंद ही है, जिसमें कि प्रमुख रूप से कपड़ा दुकान, जूता चप्पल की दुकानें और जो सराफा ज्वेलरी की दुकानें होती हैं वो दुकानें बंद है। हालांकि लगन का समय चल रहा है, ऐसे में इन दुकानों का बंद होना 1 महीने से अधिक समय से, तो कहीं न कहीं जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, जो व्यापारी हैं और जो लगन की तैयारी करके रखे हुए थे, उनकी कहीं न कहीं जो व्यापार का असर था वो कम हुआ है, ना के बराबर हुआ है। हालांकि व्यापारियों का यह भी कहना है और कुछ बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि
शादियां हो रही हैं, सरकार शादियों की मंजूरी दे दी है, जी। तो ऐसे में क्या लोग पुराने कपड़े पे शादी कर रहे हैं, कपड़े तो खरीद रहे हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरफ से वो ब्लैक मार्केटिंग या चोरी से दुकानें खोल के लोग कपड़े खरीद रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार को इस बिंदु पर भी ध्यान देना चाहिए कि लोग अगर कपड़े खरीद रहे हैं, लोग जो नियम है उसको तोड़ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार पे कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। हालांकि राहुल, ई पास की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया, जैसे कि अभी हमने कहा, आपने भी कहा कि बाजार वहां पे देखा जा रहा है कि अब पुलिस जो है लापरवाह दिखी। इससे पहले कई जगह पर चेकिंग नहीं हो रहा था, लोग खुलेआम घूम रहे थे, कई बार ई पास को लेकर भी देखा गया। लेकिन इन सब के बावजूद अब जब ई पास की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है, तब सावधानी अभी भी, क्योंकि कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है, केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन कहर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सावधानी कितनी जरूरी है, क्योंकि लोग तो समझते नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि WHO या जो भी एजेंसियां हैं इस कोरोना से जुड़ी हुई जो रिसर्च कर रही है, उनका कहना है कि तीसरी लहर आनी बाकी है, जो सबसे अधिक छोटे बच्चों को इफेक्ट करेगी। हालांकि केसेस भी आने स्टार्ट हो चुके हैं, छोटे बच्चों में कोरोना का संक्रमण देखा जा रहा है। इसके पहले जो संक्रमण था 45 से ज्यादा लोगों को, एज के लोगों को इफेक्ट कर रहा था। उसके बाद जो दूसरी लहर आई उसमें 18 से ज्यादा के लोगों को इफेक्ट किया। उसमें सबसे अधिक मृत्यु भी 18 से अधिक उम्र के लोगों की हुई। अब इस बार का जो तीसरी लहर की बात कही जा रही है उसमें छोटे बच्चों को इफेक्ट किया जाए कि हालांकि अब सरकार भी कह रहा है कि हम तैयार हैं तीसरी लहर से निपटने के लिए, लेकिन अगर लोग लापरवाही बरतते हैं तो इसका जो परिणाम होगा काफी भयावह हो सकता है। क्योंकि अभी जो दूसरी लहर की जो तस्वीरें निकल के आई सामने, रूह कांपने जैसी तस्वीरें थी, लेकिन अगर हम नहीं चाहते, लोग नहीं चाहते, तो तीसरी लहर में वो तस्वीरें और भी ज्यादा हो सकती हैं और उसमें क्या कुछ हो सकता है कहना और कल्पना करना भी अपने आप में मुश्किल होगा। जी राहुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें, जेवर, कपड़ा, जूते को छोड़ 9 जिलों में 41 दिन बाद आज से खुलेंगे बाजार। दोपहर 2 बजे तक खरीदारी कर सकेंगे लोग, लेकिन फिलहाल अभी भी संयम से काम लेना होगा।